बहुत समय पहले भारत में एक महान सम्राट राज करते थे। उनका नाम था सम्राट अकबर। दिल्ली का उनका भव्य महल दूर दूर तक अपनी शान और ताकत के लिए प्रसिद्ध था। एक सुबह सम्राट अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे हुए थे और सभी मंत्री वहां उपस्थित थे। उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बिरबल भी वहीं खड़े थे, शांत और मुस्कुराते हुए। अचानक अकबर के मन में एक अजीब विचार आया और उन्होंने दरबार में एक घोषणा करने का फैसला किया। मैं आज यहाँ एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी लोग सम्राट की बात ध्यान से सुनना चाहते थे। मेरे प्रिय दरबारियों, आज हम एक महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। शांति से सुने और विचार करें। हम एक अनोखी प्रतियोगिता रखना चाहते हैं। हाँ, ठीक सुना तुमने। जो व्यक्ति कल हमारे दरबार में आधी धूप और आधी छाया में आएगा, उसे सोने के सिक्कों का बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनते ही पूरे दरबार में हैरानी फैल गई। कुछ ही समय में पूरे शहर में इस अजीब चुनौती की खबर फैल गई। अरे सुनो, एक अजीब चुनौती का ऐलान हुआ। हाँ, हमने भी सुना। क्या यह सच है? लोग कह रहे हैं यह बहुत कठिन है। शाही आदेश, यह कार्य अवश्य पूरा करना होगा। पर कैसे? यह तो असंभव लगता है। हाँ, सोच रही हूँ, परेशान लोग था। सोचने लगे कि आखिर यह एक गरीब आदमी ने सोचा कि अगर वह यह कर सके तो उसे बड़ा इनाम मिल सकता है, उसकी गरीबी दूर हो सकता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह काम कैसे किया जाए और कैसे किया जाए। बिरबल जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। बिरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी। महाराज, मेरी एक गुहार है, कृपया सुनिए। थोड़ी देर सोचने के बाद बिरबल के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान आ गई। चिंता मत करो, कल अपने सिर पर एक चारपाई रखकर दरबार आना। गरीब आदमी को यह उपाय थोड़ा अजीब लगा। विश्वास रखो, यह रामबाण है। जी, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन भरोसा करके वो चला गया। अगली सुबह गरीब आदमी जल्दी उठ गया और बिरबल की सलाह मानने का फैसला किया। उसने चारपाई को अपने सिर पर रखा और महल की ओर चल पड़ा। सूरज की किरणें चारपाई की रस्सियों से होकर नीचे पड़ रही थीं, जिससे उसके शरीर पर आधी धूप और आधी छाया बन रही थी। महल के सैनिक उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा अजीब दृश्य नहीं देखा था। फिर भी सैनिकों ने उसे दरबार में जाने दिया। उस समय सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। यह आदमी अपने सिर पर चारपाई लेकर दरबार में क्यों आया है? गरीब आदमी सम्राट के सामने झुककर खड़ा हो गया। चारपाई की रस्सियों से सूरज की रोशनी छनकर नीचे आ रही थी, जिससे उसके शरीर पर आधी धूप और आधी छाया साफ दिखाई दे रही थी। दरबार में मौजूद सभी लोग यह देखकर दंग रह गए। सम्राट अकबर भी उसकी चतुराई देखकर हैरान रह गए। महाराज, मैंने सच बताया। सच सच बताओ, यह उपाय तुम्हें किसने बताया? यह तुम्हारा नहीं हो सकता। गरीब आदमी थोड़ा घबरा गया। महाराज, यह उपाय मुझे मंत्री बिरबल ने बताया था। यह सुनते ही सम्राट अकबर मुस्कुरा उठे।
दरबार के सभी मंत्री भी बिरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। बिरबल, आपकी बुद्धिमत्ता ने हमें फिर चकित कर दिया है। धन्यवाद मंत्री जी। हाँ, आपका समाधान अद्वितीय था। आपकी कीर्ति चारों ओर फैल रही है। बिरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। बिरबल ने विनम्रता से सम्राट को प्रणाम किया। सम्राट ने तुरंत इनाम लाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सोने के सिक्के दरबार में लाए गए। सम्राट अकबर ने वह इनाम गरीब आदमी को दे दिया। धन्यवाद महाराज, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। दरबार में मौजूद सभी लोग खुश हो गए। सम्राट अकबर ने फिर से बिरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। बिरबल हमेशा की तरह शांत और विनम्र बने रहे। इस तरह एक असंभव लगने वाली चुनौती का समाधान मिल गया। उस दिन दरबार में सभी ने एक महत्वपूर्ण सीख सीखी। बिरबल की बुद्धिमानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग इस कहानी को दूर दूर तक सुनाने लगे। यह कहानी बहुत अद्भुत है। हाँ, इसे और सुनाओ, मैं इसे ले जाऊंगी। सम्राट अकबर भी अपने बुद्धिमान मंत्री पर गर्व महसूस करते थे। बिरबल जानते थे कि बुद्धि से हर समस्या का हल निकल सकता है। धीरे धीरे शाम होने लगी और महल पर सूरज की सुनहरी रोशनी पड़ने लगी। यही कारण था कि सम्राट हमेशा बिरबल की सलाह पर भरोसा करते थे। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। बुद्धिमानी और समझदारी से हर कठिन समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अगली कहानी में बिरबल अकबर को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरा दरबार चौंक जाएगा।